नमस्कार साथियों, मैं अवधेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यम कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, ट्रिपल से अक्टूबर एग्जाम की तैयारी के लिए आज का क्लास डे 4 है। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को एक तरफ से देखिए और समझिए। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध है। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध है। ए ऑप्शन है सेव का, बी ऑप्शन है सेव ए कॉपी, सी ऑप्शन है सेव ऑल का, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों सेव विकल्प में इनमें से सभी ऑप्शन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबो, डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है 400, बी ऑप्शन है 3000, सी ऑप्शन है 600, डी ऑप्शन है 500। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम 600% जूम कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतम 600% कर सकते हैं और मिनिमम आप 20% जूम कर सकते हैं। और दोस्तों डिफ़ॉल्ट जूम आपका 100% होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस में यदि आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस जे, डी ऑप्शन है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस जे। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे यदि आप प्रेस करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ पाया जाता है। स्टेटस बार दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन है लेफ्ट, बी ऑप्शन है राइट, सी ऑप्शन है टॉप, डी ऑप्शन है बॉटम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार बॉटम पर पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉटम। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, सी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस F11 होता है, तो यहाँ पर आपका शिफ्ट प्लस F11 सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में दोस्तों आप वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं, इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हेडर में आप वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आप हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी ऑब्जेक्ट में आकार बदलने के लिए कितने डॉट्स होते हैं। दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का यदि आप आकार बदलना चाहते हैं, कोई शेप्स आप इंसर्ट किए हैं उसका आकार बदलना चाहते हैं, तो आपको उसमें कितने डॉट्स मिलेंगे जिससे आप आकार बदल सकते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 डॉट होते हैं, जिसके माध्यम से आप उसका आकार बदल सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आप राइटर में
टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं। दोस्तों आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते हैं, इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो दोस्तों आप राइटर में टेम्पलेट बना सकते हैं, यहाँ नहीं कहा है तो फॉल्स हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यदि आप एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो इसमें से आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है सेव का, बी ऑप्शन है सेव एज का, सी ऑप्शन है प्रिंट का, डी ऑप्शन है प्रीव्यू का। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एक ही फाइल का अलग अलग लोकेशन या अलग अलग नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए या अलग अलग लोकेशन देने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। दोस्तों राइटर में यदि आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस मेनू में जाना होगा। ए ऑप्शन है एडिट मेनू, बी ऑप्शन है फाइल, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करना हो या बॉर्डर इंसर्ट करना हो तो आपको इंसर्ट मेनू में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इंसर्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हम किस विकल्प से राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं। इनमें से दोस्तों आप किस विकल्प से राइटर में किसी भी फाइल को आप पीडीएफ में बदल सकते हैं। ए ऑप्शन है सेव एज का, बी ऑप्शन है इंपोर्ट एज का, सी ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज का, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों राइटर के किसी भी फाइल को यदि आप पीडीएफ में बदलना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट एज का प्रयोग करना होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होता है। दोस्तों यदि आप लिब्रे ऑफिस में फाइल में नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कंट्रोल यस करके सेव कर देंगे तो उसमें फाइल का क्या नाम होगा। ए ऑप्शन है अनटाइटल्ड, बी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है डॉट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि आप लिब्रे ऑफिस में फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से सेव करेंगे तो आपका अनटाइटल्ड के नाम से सेव हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार नहीं बदला जा सकता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में आप विंडो का आकार बदल सकते हैं, यहाँ नहीं कहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप लिब्रे ऑफिस में विंडो का आकार बदल सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं कहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ड के बजाय शब्द में चयन की शॉर्टकट कुंजी है। दोस्तों वर्ड के बजाय यदि आप शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हैं, चयन करना चाहते हैं, उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। ए ऑप्शन है अल्टर प्लस इंटर, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सी ऑप्शन है अल्टर प्लस शिफ्ट, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्टर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप एक एक शब्द को चयन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आप एक एक शब्द को चयन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोई टेक्स्ट इटैलिक है और उसे अनइटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आई, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यदि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करेंगे तो आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, और दोस्तों इटैलिक टेक्स्ट को यदि आप अनइटैलिक करना चाहते हैं तब पर भी आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई करना होगा।
यानी दोस्तों आप कंट्रोल आई से टेस्ट को इटैलिक और अनइटैलिक दोनों कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल आई से आप टेस्ट को अनइटैलिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस में यदि आप कोई शेप्स बनाए हैं, कोई आकृति बनाए हैं, उसका आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F3, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F3, सी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F2। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों किसी भी आकृति या शेप्स का आप कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करना होगा, तो वो शेप्स या आकृति आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दस्तावेज के अंतिम भाग में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आप किसी दस्तावेज पर कार्य कर रहे हैं और उस दस्तावेज के अंतिम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंड की, बी ऑप्शन है अल्टर प्लस इंड, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड, डी ऑप्शन है इंड की। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप दस्तावेज के किसी भी लाइन में हैं, कहीं भी हैं, यदि आप कंट्रोल के साथ इंड की प्रेस करेंगे तो आप उस दस्तावेज के अंतिम भाग में चले जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंड की। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है। ए ऑप्शन है पोर्ट्रेट, बी ऑप्शन है लैंडस्केप, सी ऑप्शन है लीगल, डी ऑप्शन है A4। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पोर्ट्रेट। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है। इनमें से दोस्तों आप कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है। ए ऑप्शन है डेट, बी ऑप्शन है टाइम, सी ऑप्शन है पेज नंबर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो। दोस्तों आप हेडर में डेट भी दे सकते हैं, टाइम भी दे सकते हैं और पेज नंबर भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो तीनों सूचनाएं आप हेडर में दे सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्टेटस बार में पेज नंबर कहाँ पर दिखाई देता है। स्टेटस बार में दोस्तों पेज नंबर कहाँ पर दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लेफ्ट साइड, बी ऑप्शन है राइट साइड, सी ऑप्शन इन द मिडिल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों स्टेटस बार में पेज नंबर आपका लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेफ्ट साइड। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आपको किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना होगा। ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंटर, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर, सी ऑप्शन है अल्टर प्लस इंटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों यदि आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस इंटर करना होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यदि आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस इंटर करना होगा। यदि आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस इंटर करना होगा। तो यहाँ पर लाइन की बात किया है तो शिफ्ट प्लस इंटर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने केवल 21 ही प्रश्न को शामिल किया था, और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डे 5 वाले वीडियो में लाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।